बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ताबीर न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। नसीराबाद के शहर डेरा मुराद जमाली में बिजली का करंट लगने से 5 अफराद जान बहक, जबकि कमसन बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जुमे की रात देर से डालडा मिल के करीब बिजली के ट्रांसफार्मर से बिजली शॉर्ट सर्किट होने की बायस मुतअद्दिद घरों में करंट फैल गया। करंट लगने से एक ही खानदान के मियाँ बीवी 2 नौजवान बेटियों समेत मौके पर दम तोड़ गए, जबकि करीबी घर का रहायशी 45 साला बहराम लहड़ी भी करंट लगने से मौके पर जाम बहक हो गया। अलपनाक हादसे में जाम बहक होने वाले 5 अफराद की मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई, जबकि जख्मी होने वाले अफराद को ट्रामा सेंटर में तिबी इमदाद दी जा रही है। जबकि बिजली का करंट लगने से जाम बहक अफराद के जनाजे उठते वक्त पूरा मोहल्ला सोगवार हो गया। अहले इलाका ने आला हुकाम से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए और गफलत बरतने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की मरकजी कॉल पर डेरा अलायार में भी कारकुनों ने एहतजाजी रैली निकालकर मुजाहरा किया। जमात इस्लामी के दर्जनों कारकुनों ने यूसी चेयरमैन मठा खान बदीनी और आसिफ फेरोज लाशारी की क़यादत में बाद नमाज जुमा मस्जिद अक्सा से एहतजाजी रैली निकाली। सोहबतपुर चौक तक मार्च किया। इस मौके पर एहतजाजी रैली के शुरका ने महंगाई मकाओ के नारे भी लगाए। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मिठा खान बादीनी, मोहम्मद अमीन बुगटी, आसिफ फेरोज लाशारी दीगर ने कहा कि साबिका हुकूमतों ने नाकिस पॉलिसियां बनाकर महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा किया, जिसके बायस अवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर हुई। रही से ही कसर निगरान हुकूमत ने आते ही पूरी कर दी। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड 18 रुपए का इजाफा करके अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया, जिससे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। और इधर एक और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। नसीराबाद के शहर मंझो शौरी में लहड़ी और रिंद ग्रुपों में लड़ाई के बायस एक शख्स जाम बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जुमे के रोज मंझो शौरी बाजार में लहड़ी और रिंद कबाल के 2 ग्रुपों में लड़ाई के दौरान गोलियां चल गईं। फायरिंग से लहड़ी ग्रुप का एक शख्स शेर मोहम्मद मौके पर जाम बहक हो गया, जबकि दूसरा शख्स सुदवारा खान शदीद जख्मी हुआ। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश और जख्मियों को DHQ अस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल किया, जहां से जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। ताहम लड़ाई की वजह मालूम न हो सकी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी की वजारत दाखिला आमद। वजारत दाखिला का बाकायदा चार्ज संभाल लिया। वजारत दाखिला आमद पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला सैयद अली मुर्तजा समेत दीगर हुकाम ने वफाकी वजीर का इस्तकबाल किया। वजारत दाखिला आमद पर निगरान वज़ीर दाखिला को सलामी भी पेश की गई। सरफराज अहमद बुगटी पाकिस्तान के 47वें वफाकी वजीर दाखिला हैं। निगरान वज़ीर दाखिला की वजारत के सीनियर अफसरान से तारफी मुलाकात और वजारत दाखिला और उसके ज़ैली इदारों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी का कहना था कि तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है। जनावाला का सानिया इंतहाई शर्मनाक और रसूल पाक की तालीमात के मुनाफी है। हर शहरी को हक हासिल है कि वो पूरे मुल्क में बिला खौफ व खतर नक्लो हमल कर सके। मुल्क में किसी गिरोह को तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम सबको मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत के लिए काम करना होगा और करप्शन को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ताहम निगरान वज़ीर दाखिला के हुक्म पर नए असला लाइसेंस के अजरा पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मौशी मसाइल के हल के लिए इक़दामात और मुल्की गैर मुल्की वादों को पूरा करेंगे। निगरान काबीना के पहले इजलास से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान ज़रई और कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। हम इल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के विजन पर अमल करके पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। मुकर्रर मुद्दत में पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी टीम पर फख्र है। ये एक तजर्बाकार और बेहतरीन टीम है। यकीन है अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेंगे और तमाम वज़रा से उम्मीद करता हूँ वो अपनी अपनी वजारतों में भरपूर किरदार अदा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर के साथ नहीं, अक्सरियत का काम अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। रोल ऑफ आर्डर से ही कानून की हुक्मरानी है। हम कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होने देंगे। कदामत पसंद रुझानात की हौसला शक्नी की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करेंगे और मौशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दामात करेंगे। चीफ जस्टिस कहते हैं नहीं समझता 2023 की कानून साजी के बाद नैब तरामीम का जायजा ले सकते हैं। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर 47वें समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में हुई। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने दरख्वास्त गुजार के वकील मखतूम अली खान से इस्तफसार किया। बताएं क्या ये बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नैब तरामीम केस की समाअत जारी रख सकता है। जबकि चीफ जस्टिस ने मखतूम अली खान को हिदायत की कि अगली समाअत पर इस नुक्ते पर तैयारी करके आएं।
वकील मखदूम अली खान ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के नुक्ते से मुत्तफिक हूँ। इस नुक्ते पर अदालत की माफ़नत तैयारी के बाद कर सकूंगा। अदालत नैब तरामीम के काबिल समात होने की हद तक समात जारी रख सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कोई इतना मुनफरिद और ख़ास केस है कि कानून को नज़रअंदाज करके उसे सुने। जबकि जस्टिस एजाज अल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अगर वाज़ेह तौर पर समझते हैं कि आर्टिकल 184(3) के तहत ये केस काबिल समात है तो समात चलेगी। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि माफ़नत करें कि कैसे यही बेंच केस सुन सकता है। पनामा JIT का वॉल्यूम 10 जारी करने के लिए दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। ब्रॉडशीट कंपनी की जानिब से पनामा JIT का वॉल्यूम 10 जारी करने की दरख्वास्त पर समात चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ब्रॉडशीट कंपनी का मौक़िफ़ है कि शरीफ खानदान की गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मावनत के लिए, लेकिन नैब ने जायदादों की तलाश का मुआवजा अदा नहीं किया। ब्रॉडशीट ने बरतानिया की अदालत में नैब के खिलाफ वाजिबात के हसूल के लिए मुकदमा दायर किया था। ब्रॉडशीट ने पनामा JIT का वॉल्यूम 10 फराहम करने का हुक्म जारी करने की सदा की थी। ब्रॉडशीट कंपनी वॉल्यूम 10 को बरतानिया अदालत में बतौर सबूत पेश करना चाहती थी। याद रहे कि जुलाई 2017 में जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस शेख असमत सईद और जस्टिस एजाज अल हसन पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पनामा केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार देते हुए उन्हें पार्टी सदारत से भी फारिग कर दिया गया। और इलेक्शन हर सूरत वक्त पर होंगे, मैंडेट मिला तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन हर सूरत अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे और मैंडेट मिला तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ मेरा लीडर है और मैं उनका कारकुन हूँ। उन्होंने कहा कि सियासत में कि एक जिद से नहीं बल्कि मामलात को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश बतौर करनी चाहिए। वज़ीर आज़म सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि 16 माह दिन रात मेहनत की कि अवामी भलाई के लिए कुछ कर सकूं। फजर की नमाज पढ़कर फारूक हुआ तो IMF की MD की कॉल आ गई। कॉल थी कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा बहाल हो गया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। साबिक वज़ीर आज़म ने मज़ीद मुख्तलिफ कहा कि सियासी जमातों से इलेक्शन में इत्तेहाद मुमकिन है। मुझ पर तो सियासी मुकदमात बने, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। बेटी और भतीजी को भी अदालतों और जेलों में घसीटना नाकाबिले बर्दाश्त था। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म हाउस के तमाम अखराजात खुद अपनी जेब से अदा किए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ताबीर न्यूज़।